हाँ, तो कक्षा 10 के सभी बच्चे कृपया मेरी बात को ध्यान से सुने। आज आपका पहला पाठ कवि कुलगुरु कालिदास गद्य भारती से है, जिसमें हम कालिदास जी का परिचय आपको सबसे पहले बताएंगे। कहते संस्कृत भाषा का साहित्य इतना समृद्ध है कि इसे विश्व की किसी भी भाषा के समक्ष प्रतिस्पर्धा के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस भाषा में महाकाव्यों, खंडकाव्यों तथा नाटकों की परंपरा सहस्राब्दियों से प्राप्त है। इनकी धवल कीर्ति देश देशांतर तक फैली हुई है। इनके अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के अध्ययनों उपरांत ही पाश्चात्य विद्वानों की अभिरुचि संस्कृत के अध्ययन की ओर हुई थी। प्रस्तुत पाठ महाकवि कालिदास के जीवन, व्यक्तित्व एवं उनकी रचनाओं से संस्कृत के छात्रों को परिचित कराता है। कवि कुलगुरु कालिदास। महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी कीर्ति कौमुदी विदेशों तक फैली हुई है। वे भारत के ही नहीं अपितु विश्व के श्रेष्ठ कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। इस महान कवि के कुल, काल एवं जन्म स्थान के विषय में अनेक मतभेद पाए जाते हैं। इन्होंने अपनी कृतियों में भी अपने जीवन के विषय में कुछ भी नहीं लिखा। समीक्षकों ने अंत और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर इनका परिचय प्रस्तुत किया। जन्म, समय एवं स्थान। कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्न थे। कोई विद्वान इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन मानता है, तो कोई उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का समकालीन। इस महान कवि को अपने अपने देश में उत्पन्न हुए लोग सिद्ध करते हैं। कुछ विद्वान इन्हें कश्मीर में उत्पन्न हुआ मानते हैं, तो कुछ बंगाल में। अनेक आलोचकों इनका जन्म स्थान उज्जैन में भी मानते हैं। इनका कुल कालिदास की कृतियों में वर्ण व्यवस्था के प्रतिपादन को देखकर इन्हें ब्राह्मण कुलोत्पन्न माना जाता है। ये शिवो उपासक। फिर भी राम के प्रति इनकी अपार श्रद्धा थी। रघुवंश महाकाव्यम की रचना से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जब रघुवंश महाकाव्यम की रचना की बात आती है, तभी से ये बात जो है स्पष्ट हो जाती है। इनकी रचनाएं, कालिदास ने रघुवंश और कुमार संभव नामक 2 महाकाव्य, मेघदूत और ऋतुसंहार नामक 2 गीति काव्य तथा मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम एवं अभिज्ञान शाकुंतलम नामक 3 नाटकों की रचना की। रघुवंश में राजा दिलीप से लेकर अग्रिवर्ण तक के समस्त इक्ष्वाकुवंशी राजाओं की उदारता का 19 सर्गों में वर्णन है। मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी के वियोग को लेकर विप्रलंब श्रृंगार का पूर्ण परिपाक हुआ। ऋतुसंहार में 6 ऋतुओं का काव्यात्मक वर्णन है। मालविकाग्निमित्रम नाटक में अग्निमित्र और मालविका के प्रेम की कथा है। विक्रमोर्वशीय नाटक में पुरूरवा और उर्वशी का प्रेम 5 अंकों में वर्णित है। कहते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की सबसे सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इसके 7 अंकों में मेनका के द्वारा जन्म देकर परित्यक्ता पक्षियों द्वारा प्रेषित एवं कण्व महर्षि के द्वारा पालित पुत्री शकुंतला के दुष्यंत के साथ विवाह की कथा वर्णित है। आगे बढ़ते हैं काव्य सौंदर्य।
कालिदास ने अपनी रचनाओं में काव्योचित गुणों का समावेश करते हुए भारतीय जीवन पद्धति का सर्वांगीण चित्रण किया। उनके काव्यों में जड़ प्रकृति मानव की सहचरी के रूप में चित्रित की गई। रघुवंश में दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते समय रघु का वन के वृक्ष पुष्प वर्षा करके सम्मान करते हैं। मेघदूत में ब्रह्मा प्रकृति तथा अंतः प्रकृति का मर्मस्पर्शी वर्णन हुआ है। कवि के विचार में मेघधूम ज्योति जलवायु का समूह ही नहीं वरन वह मानव के समान संवेदनशील प्राणी है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वन के वृक्ष शकुंतला को आभूषण प्रदान करते हैं तथा हरिणी शावक उसका मार्ग रोककर अपना निश्चल प्रेम प्रदर्शित करता है। आगे कहते हैं कालिदास की रचनाओं में काव्य सौंदर्य के कहते हैं कालिदास के काव्यों में प्रधान रस श्रृंगार है। शेष करुण आदि रस उसके सहायक होकर आए हैं। रस के अनुरूप प्रसाद और माधुर्य गुणों की सृष्टि की गई है। कालिदास वैदर्भी रीति के श्रेष्ठ कवि हैं। वे अलंकारों के विशेषकर उपमा के प्रयोग में सिद्धहस्त। उनके नाटकों में वस्तुतः विन्यास अनुपम चरित्र चित्रण निर्दोष और शैली के संप्रेषणीयता उनके काव्यों के मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा की गई। दुष्यंत शकुंतला को देखने के पश्चात क्षत्रिय द्वारा विवाह करने योग्य पर ही उससे विवाह करते हैं और कर्म की आज्ञा के बिना गांधर्व विवाह करके दोनों तब तक दुखी रहते हैं जब तक एक तपस्या और प्रयक्षित में आत्म को शुद्ध नहीं कर लेते। रघुवंशम में रघुवंशी राजाओं ने भारतीय जनजीवन का आदर्श रूप निरूपित किया। रघुवंशी राजा प्रजा की भलाई के लिए प्रजा से कर लेते थे, सत्य वचन बोलते थे, यश के प्राण त्याग हेतु सदा तैयार रहते थे तथा संतानों उत्पत्ति के लिए गृहस्थ बनते थे। कालिदास ने हिमालय से सागर पर्यंत भारत की यशोगाथा को अपने काव्य में निरूपित किया। रघुवंशम मेघदूतम कुमार संभव में भारत के विविध प्रदेशों का सुंदर और स्वाभाविक वर्णन मिलता है। संस्कृत के विषयों में कोई भी कवि कालिदास की तुलना नहीं कर पाया। अब चलते हैं